चेक करो, आ रहा है वीडियो, आ रहा है। हाँ। तो इसकी बात हम लोग कर रहे थे। तो जैसे एक रास्ता ये है, जैसे कहाँ से कहाँ जाने का। मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो भाई ए से बी जाने का एक रास्ता तो ये है ऊपर ऊपर, एक रास्ता नीचे है, और दोनों रास्तों को कनेक्ट करने वाला एक ब्रिज है बीच में। क्यों? तो इस कॉम्बिनेशन, इस अरेंजमेंट का नाम होता है व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज, इस कॉम्बिनेशन का ये नाम होता है ना। नहीं समझे बात? ये बात सबको समझ में आ गई कि नहीं? बोलो, अरे बोला करो यार, ये ऐसे आनो, कुछ लिख दिया करो, टेक्स्ट लिख दो कुछ। भाई ए से बी जाने का एक रास्ता ऊपर है, एक रास्ता, अगर चार्ज यहाँ से चलेगा तो चार्ज एक तो इस रास्ते से बी तक पहुंच सकता है और दूसरा ये रास्ता पहुंच सकता है, और दोनों रास्तों को कनेक्ट करने वाला बीच में एक ब्रिज है। तो ये हो गया व्हीट स्टोन ब्रिज। ये क्या है? व्हीट स्टोन ब्रिज, ये ऐसा है, इस नाम है। इस कॉम्बिनेशन को हम व्हीट स्टोन ब्रिज कहते हैं। और कभी भी अगर इसमें, अगर C1/C2 इक्वल हो C3/C4, अगर ये इनका रेशियो, ये रेशियो आपस में इक्वल हो, तो C5 को हम इग्नोर कर सकते हैं। देन C5 कैन बी इग्नोर्ड, कैन बी इग्नोर्ड। अगर C1 और C2 का रेशियो C3 और C4 के रेशियो के इक्वल हो, तो बीच में जो C5 है उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, उसका कुछ नहीं होगा, उसको रहने और ना रहने कोई मतलब नहीं है। ये बात समझे कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है। और जब ये रेशियो इक्वल होता है तो हम कहते हैं कि ब्रिज इज बैलेंस्ड। तब अगर इसका ये रेशियो इक्वल है, तब हम इसका नाम ये कहते हैं, क्या नाम कहते हैं? अगर अगर C1/C2 ये इक्वल है C3/C4, तो बैलेंस्ड है ना ये रेशियो, अगर इक्वल है भाई, तो ये है ना, तो इसको हम बोलते हैं कि बैलेंस्ड ब्रिज। तब हम बोलने लगते हैं इसको बैलेंस्ड ब्रिज, इसको बैलेंस्ड ब्रिज कहने लगते हैं हम लोग। बोलो, बात समझी कि नहीं? हाँ, तो अगर बैलेंस्ड ब्रिज है तो C5 को हटा दो और फिर सॉल्व कर लिया करो। जैसे कि एक क्वेश्चन करके दिखाओ तुरंत, एक तुरंत क्वेश्चन करके दिखाओ कि मान लो ऐसा एक कॉम्बिनेशन तुम्हें दिया गया इस टाइप का। ये आएगा जैसे स्कूल में, ये मान लो 2 माइक्रोफेरेड है, ये 4 माइक्रोफेरेड है, यहाँ पर बीच में एक 1 माइक्रोफेरेड है, ये 3 माइक्रोफेरेड है, ये 6 माइक्रोफेरेड है। बताओ इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा? ये क्वेश्चन आएगा। तो क्या ये बैलेंस्ड ब्रिज है? कि पहले तो बताओ ये ब्रिज है कि नहीं, ये व्हीट स्टोन ब्रिज है कि नहीं है? क्योंकि एक रास्ता ऊपर से, एक रास्ता नीचे से, बीच में ये रास्ता और है, दोनों कनेक्ट करने वाला। ये बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है? ये बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है? बैलेंस। ये बैलेंस्ड है। तो अगर बैलेंस्ड है तो कौन कौन वाला बेकार हो जाएगा? जब जब वो जो बीच वाला 4 माइक्रो। उसको हटा दो, है ना। यस। तो जब वो हट जाएगा तो क्या, तब तो निकाल लोगे ना भाई। 2/4 और 3/6 रेशियो इक्वल होता है ना, तो इसका इसका रेशियो और इसका इसका रेशियो इक्वल है, तो ये हट जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, ऐसे लिख देना। इसको मान लो C1 है, ये C2 है, ये C3 है, C4। तो लिखोगे कैसे, इसको करेंगे तो लिखना कि एज वी सी दैट C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4, हेंस दिस, इसको C5 कह दो, हेंस द ब्रिज इज बैलेंस्ड, सो C5 कैन बी इग्नोर्ड, C5 कैन बी इग्नोर्ड, रिमूव्ड। इसको हटा दो। तो हटाने के बाद तब तो हो जाएगा ना, ये दोनों सीरीज में हो गए। इन दोनों की सीरीज का इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? ऊपर ऊपर का ब्रांच, ऊपर ऊपर ब्रांच सीरीज कैसे निकालोगे? 1/2 + 1/3। सुनो ध्यान से, अगर दो
कैपेसिटर से उनका सीरीज में तुम निकालना हो कभी, तो जल्दी से क्या कर सकते हो कि दोनों गुणा करके फिर दोनों के सम से डिवाइड कर दो, तो C1C3/C1 + C3, तो वो ऊपर वाले का सी इक्विवेलेंट आ गया, ऊपर वाले का। अगर दो कैपेसिटर सीरीज में हो तो 1/+1 करने के बजाय तुम ऐसा भी कर सकते हो, तो 2 × 3 मतलब 6/2 + 3 5, तो ऊपर वाली ब्रांच का सी इक्विवेलेंट आ गया 1.2 माइक्रोफेरेड। ऐसे इन दोनों का कितना आएगा नीचे वाले का, C2C4 C2C4/C2 + C4, ये नीचे वाले का सी इक्विवेलेंट आ जाएगा, नीचे वाले ब्रांच का। तो 4 × 6 24/4 + 6 10, तो 2.4 आ गया, ये 2.4 नीचे वाले का आ गया। तो ऊपर वाले ब्रांच कितना लिखा है, 1.2 लिखा है, और इसकी जगह पर क्या लिखा है, 2.4। दोनों पैरेलल में है तो सिंपली ऐड कर दो, तो आंसर कितना हो गया, 1.2 + 2.4 इज 3.6, ये आंसर आ जाए। कोई डाउट हो तो बताओ, एनी डाउट, जल्दी बोलो डाउट। मेहर, समर, श्लोक, आदर्श, वैष्णवी, एनी डाउट। अरे श्लोक ही बोल रहा है, बाकी किसी को आवाज नहीं जा रही क्या मेरी? सर कोई डाउट नहीं। मेहर, मैं भी आदर्श, बात समझ गए ना, तो बहुत आसान हो गया। क्यों? अब दिक्कत की बात यह है कि अगर बैलेंस ना हो तब बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अच्छा ये भी बात समझो कि अगर C1/C2 और C3/C4 इक्वल है, तो ये बेकार है। ये बेकार होने का मतलब है, अगर यहाँ पर पॉइंट M है, ये पॉइंट N है, तो ये बताओ किसी भी कैपेसिटर पर चार्ज अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का पोटेंशियल इक्वल है, तो इसका मतलब Vm बराबर Vn है, तभी तो इन दोनों का पोटेंशियल इक्वल है, तभी तो यहाँ पर चार्जिंग नहीं हो रही है। तो अगर C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4 है, तो एक बात और तुम लोग लिख सकते हो यहाँ कि अगर ये बैलेंस ब्रिज की कंडीशन में यहाँ का पोटेंशियल ये पोटेंशियल इक्वल होता है, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही नहीं। जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा तो चार्जिंग होगी ही नहीं। चार्ज का फ्लो तभी स्टार्ट होता है जब पोटेंशियल का डिफरेंस हो। अगर यहाँ का पोटेंशियल इस प्लेट का पोटेंशियल इस प्लेट के पोटेंशियल के इक्वल है, तो इस ब्रांच में चार्ज आएगा ही नहीं, क्योंकि डिफरेंस होना चाहिए पोटेंशियल। जरा ये बताओ भाई, C3 जो मैंने होमवर्क दिया था, सारे बच्चे होमवर्क देखें। C3 का ए पार्ट दिख रहा है, देखो C3 का ए पार्ट। C3 क्वेश्चन सब लोग देख रहे हो? अरे C3 का ए पार्ट सबको दिखा? हाँ सर। द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट बी शोन इन द फिगर टू बी जीरो। बी का पोटेंशियल जीरो ले लो, क्या ले लो? जीरो। तो बताओ मुझे, कौन बताएगा कि ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? अच्छा, ए और बी के बीच में कितने वोल्ट की बैटरी लगी? समर माइक ऑन कर लो, तुम लोग हाँ बोलते हो। ये बताओ ए और बी के बीच में कितने वोल्ट की बैटरी लगी है? 100 वोल्ट। 100 वोल्ट की बैटरी। तो बी का अगर जीरो है तो ए का 100 होगा ना? हाँ नहीं समझे बात? भाई अगर दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस 100 है और अगर बी का जीरो है तो ए का 100 होगा ना? हाँ सर। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल लिख लो 100 है, 100 वोल्ट। अब ये बताओ ऊपर वाला जो ब्रांच है 10 और 5 का, 10 और 5 का जो ब्रांच है, मैं यहाँ फिगर बना देता हूँ। व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा। हाँ ब्रिज बन जाएगा। बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है?
बैलेंस। बहुत बढ़िया। तो अगर बीच में कुछ रखा जाए तो सी का पोटेंशियल डी के इक्वल होगा क्या? अभी तो बताया यार। क्यों मिहिर? कैसे से इक्वल हो? ये 10 माइक्रोफेरेड है और ये 5 माइक्रोफेरेड है और ये 20 माइक्रोफेरेड है और ये 10 माइक्रोफेरेड है। यहाँ पर एक पॉइंट सी है, एक पॉइंट यहाँ पर डी है, ये 100 वोल्ट है ये। तो दिस बाय दिस 10/20 इज इक्वल टू 5/10, रेशियो इक्वल है तो बैलेंस्ड है। इसका मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट के इक्वल है। ये तो अभी बताया था ना। अगर यहाँ लगा भी दिया जाए, मान लो यहाँ पर कोई मैं और भी लगाता तो बेकार ही तो रहेगा ये लगाना। अरे बोलो मिहिर, ठीक है ना? इसका मतलब क्या है कि ये बैलेंस्ड ब्रिज की कंडीशन है, तो सी का पोटेंशियल डी के पोटेंशियल के इक्वल है। ये बात सही है एकदम। तो यहाँ का पोटेंशियल 0 वोल्ट मान लिया गया है, ऐसा लिखा है क्वेश्चन में। तो अगर ये 0 है तो यहाँ पर 100 होगा। भाई इधर से आओ, देखो 0 से मैं आया 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 और गेन कर लिया, क्योंकि पॉजिटिव से निकल रहा हूँ तो गेन हो गया, तो +100। यहाँ पर +100 आ गया। यस सर। तो ये बताओ कि ऊपर वाली ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? कौन बताएगा? ऊपर वाली दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस जो 100 यहाँ पर है, तो यहाँ भी 100 होगा, यहाँ भी 0 होगा। तो दोनों के मध्य, दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस 100 है ना। यस सर। तो 100 को डिवाइड करना है। तो ये मान लो VC है यहाँ पर पोटेंशियल। तो ये अगर चार्ज यहाँ पर कोई आएगा, चार्ज Q, तो जो चार्ज यहाँ रहेगा +Q -Q +Q, एक ही ब्रांच तो यही तो रहेगा। बोलो। यस सर। तो यहाँ पर चार्ज कैसे निकालते हैं किसी भी कैपेसिटर में? चार्ज होता है CV। अरे चार्ज होता है C × V। तो C कितना है? 10 माइक्रोफेरेड इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 100 - VC। अरे 100 - VC यही तो होगा। अरे यस सर। ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? इस प्लेट का पोटेंशियल जो कि 100 है और इस प्लेट का पोटेंशियल VC है, और यही चार्ज उसके अक्रॉस होगा, इस वाले के अक्रॉस। तो चार्ज तो इक्वल है, तो चार्ज 5 मतलब 5 माइक्रोफेरेड इंटू हायर पोटेंशियल। तो C हायर पोटेंशियल पर है क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट है। तो VC -0, VC -0, VC आ गया। देखो माइक्रोफेरेड माइक्रोफेरेड कट गया और 5 से ये 2 आ गया। तो 200 - 2VC इज इक्वल टू VC। तो 3VC बराबर 200। तो VC बराबर 200/3। तो कितना? 6.7 लगभग वोल्ट्स। बोलो, कोई डाउट किसी को? तो VC और VD इक्वल है, और यही VD भी है, VD भी यही है। डाउट बोलो। अरे यहाँ पर एक ही ब्रांच तो होगा, तो जो चार्ज यहाँ वही चार्ज यहाँ। तो चार्ज होता है C × V। तो C कितना है? 10, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 100 - VC, यही तो होगा ΔV। और इस पर जो चार्ज है वो भी यही है, तो सेम चार्ज है, सेम चार्ज है। तो चार्ज होता है C × V। तो C है 5 माइक्रोफेरेड इंटू VC -0। क्या आंसर आ गया? बोलो, बताओ। ये समझ गए। समझ गए? तो पहले पार्ट का आंसर, फाइंड द पोटेंशियल्स एट द पॉइंट C एंड D। तो क्या आंसर हो गया? 200/3 ईच। बी पार्ट का आंसर कोई बताएगा?
C3 के बी पार्ट का आंसर कौन बताएगा? C3 के बी पार्ट का आंसर कौन बताएगा? सर 0 होगा सर। 0 होगा। If an uncharged capacitor is connected between C and D, what charge will appear in this capacitor? अभी बताया है भाई, अगर इन दोनों के बीच में कोई कैपेसिटर जोड़ते हो तो उसकी चार्जिंग नहीं होगी ना, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं मिलेगा उसको, तो 0 आंसर आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगले चैप्टर में, करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में भी ये चीज पढ़ेंगे। यहाँ रेजिस्टेंस आ जाएगा, बस वो चैप्टर आधा हो गया है। अगला चैप्टर जो हमें पढ़ना है वो उसका बहुत ज्यादा पोर्शन हमने इसी में पढ़ लिया, अब उसमें बहुत कम चीजें बची है पढ़ने को। यस सर। ये समझ गए सारे बच्चे? आगे बढ़े। यस सर। कौन चला गया? सुबह सुबह तो रहना चाहिए यार, सही कनेक्शन तो, एक्टिविटी। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं अभी क्या है, देखो जैसे मान लो आदर्श माइक ऑन करो। आदर्श माइक ऑन करो। यस सर। बताओ, ये अगर C है, ये 2C है कैपेसिटी, ये 2C है और ये C है और ये C है, तो ये जो अरेंजमेंट तुम्हें दिख रहा है, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है? यस सर। हाँ, क्या ये बैलेंस्ड ब्रिज है? बैलेंस्ड यस सर। कैसे? बताओ कैसे? C upon 2C। C/2C, यस सर। और इधर उल्टा हो गया ना, यस सर, नहीं ये है बैलेंस। ये बैलेंस नहीं है। तो इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, ये बात सीखना है। अगर ये बैलेंस्ड होता, जैसे ऊपर यहाँ C होता, यहाँ 2C होता, तब तो इसको हटा देते और सॉल्व कर लेते, जो मैंने अभी बताया। लेकिन अगर बैलेंस ना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। क्या ये बात मिहिर समझ पाए मैं क्या कह रहा हूँ? समर, समझ। श्लोक, देवस्तुति, हाँ, समझ गया। ये बात समझ पाए मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ। यस सर। अब हम क्या कैसे निकालेंगे, ये बड़ा प्रश्न है, ये कैसे हम सॉल्व करेंगे? तो इसका देखो, अब जब भी ऐसा सिचुएशन आ जाए जहां पर ये दिस बाय दिस इज नॉट इक्वल टू दिस बाय दिस, तो उसमें एक ही तरीका बचता है। क्या बचता है? हमें एक बैटरी लगानी होगी। यहाँ बैटरी लगा दो, वर्चुअल बैटरी मान लो, अरे ऐसे कनेक्ट कर दो, और बैटरी का वोल्टेज V मान लो। सबसे पहला काम क्या करो, अगर तुम्हें किसी अरेंजमेंट में, if the given arrangement is not neither in series nor in parallel, then the first step in solving these type of arrangements is to connect a virtual battery. जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो तुम्हें एक वर्चुअल बैटरी कनेक्ट कर देनी होती है। मान लो बैटरी कनेक्टेड है, कर दिया भाई, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से चार्ज मान लो Q निकला, बैटरी से चार्ज निकलता, इधर से Q निकलेगा तो इधर से -Q निकलेगा, क्योंकि बैटरी इज नॉट ए सोर्स ऑफ नेट चार्ज। बैटरी से हमेशा 0 नेट चार्ज निकलता है। तो अगर Q इधर से निकला तो -Q इधर से निकला। Q आगे बढ़ा भाई, Q यहाँ पर पहुंच गया। Q यहाँ पर पहुंचा तो यहाँ पर मान लो Q1 चार्ज आ गया, Q1 इस रास्ते पर चला गया, तो बचा कितना? Q -Q1, तो यहाँ पर आ गया। तो अगर ये +Q1 यहाँ पर आया तो -Q1 यहाँ पर आ गया, और अगर ये Q -Q1 यहाँ पर आ गया तो इसका उल्टा Q1 -Q यहाँ पर आ गया। ऐसे ही -Q यहाँ से एंटर कर रहा है। इस ब्रांच में कितना जाएगा, कोई बताएगा? इस ब्रांच में कितना चार्ज आएगा नीचे वाले? 1 - Q। अगर मैं यहाँ, जब यहाँ से Q गया था तो C वाले में कितना गया था? C कैपेसिटर में Q1 गया था। यस सर। तो अगर यहाँ से -Q एंटर कर रहा तो C में कितना जाएगा? -Q1। अरे यहाँ पर +Q जब आया था
तो सी वाले में प्लस Q1 गया था, नहीं समझे, और बचा हुआ चार्ज इधर चला गया था। तो अगर इधर से माइनस Q एंटर कर रहा है तो माइनस Q1 यहां आ जाएगा। अब कितना बचेगा, माइनस Q में से माइनस Q1 घटा दो तो Q1 माइनस Q, इन दोनों का सम माइनस Q होना चाहिए, है, हो रहा है। तो इसके सामने कितना होगा Q1, इसका अपोजिट, और इसके सामने होगा Q माइनस Q1, और इसका उल्टा। अब यहां पर कितना चार्ज होगा इस प्लेट पर, मान ले X। तो अच्छा ये बताओ, ये तीनों प्लेट्स, ये तीनों प्लेट्स आपस में ही तो कनेक्टेड हैं। ये तीनों प्लेट्स को हम आइसोलेटेड सिस्टम कह सकते हैं, ये तो आपस में ही तो कनेक्टेड हैं। बोलो। यस सर। तो अगर आपस में कनेक्टेड हैं तब तो इनके ऊपर नेट चार्ज 0 होना चाहिए। यस सर। अगर भाई अनचार्ज प्लेट्स थी, 3 लोग थे अनचार्ज, 3 लोग थे, मतलब 3 लोगों के पास कोई पैसा नहीं था और आपस में कनेक्टेड हो गए, तो उनके पास नेट वर्थ तो 0, नेट पैसा तो 0 होगा ना कभी भी। तो आपस में कनेक्टेड, जब तक एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्टेड नहीं होंगे तो ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट, ये आपस में ही तीनों कनेक्टेड है, और तीनों अनचार्ज थी, तो इधर उधर करने से नेट थोड़े आ जाएगा। तो x इस प्लेट पर कितना चार्ज होगा हम निकाल सकते हैं। तो x यहाँ पर कितना है, माइनस Q1 और फिर प्लस Q माइनस Q1। ये तीनों प्लेट्स का जो चार्ज है ना, ये सब मिलाकर 0 होना चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई कितना, 2Q1 माइनस Q। क्या ये बात समझ पाए? यस सर। यहां तक क्या क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। बोलो भाई, सोच समझ लो। जब ये बैलेंस होता था तो यहां पर 0 आ रहा था x की, अब ये अनबैलेंस्ड है तो 0 नहीं आएगा। अब 0 नहीं आएगा, अब कुछ चार्ज आएगा। कितना चार्ज आएगा, 2Q1 माइनस Q। यहां तक सबको समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। कोई डाउट किसी को? समर, आ गया श्लोक आ गया, देवस्तुति आप अभी आए हो बेटा? क्लास भूल गए थे क्या, सो गई थी? नहीं सर, दूसरी क्लास चल रही थी 7 बजे से। अच्छा, तो मेरे पास रिकॉर्डिंग है तो मैं शेयर कर दूंगा। ये बात समझ में आई कि नहीं, ये वाली अभी बात जो मैं कह यस रहा हूँ? सर, आ गई। तो इस प्लेट पर चार्ज हम लोग निकाल लेंगे, कैसे करके, हम लोग कैलकुलेट करके कैलकुलेट कर लेंगे। भाई तीनों का सम 0 होना चाहिए तो कर लेंगे, ठीक है? बोलो। यस सर। अब आगे क्या करें, अब हमसे कम से कम, अब हर प्लेट पर चार्ज हमने ले गए, ये प्लस Q1 है, यहाँ पर माइनस Q1, यहाँ पर Q माइनस Q1, यहाँ पर Q1 माइनस Q, यहाँ पर x मतलब 2Q1 माइनस Q, यहाँ पर इसका उल्टा Q माइनस 2Q1, यहाँ पर Q माइनस Q1, यहाँ Q1 माइनस Q, यहाँ पर प्लस Q1, यहाँ पर माइनस Q1। अब दूसरा काम, सबसे पहले जब भी तुम्हें कोई भी अरेंजमेंट ना तो सीरीज में दिखे और ना ही पैरेलल में दिखे, तो काम क्या करना होता है, एक वर्चुअल बैटरी कनेक्ट करके वर्चुअल बैटरी कनेक्ट करनी होती है, और वर्चुअल बैटरी कनेक्ट करने के बाद हर प्लेट पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। पहला काम ये होता है। यस सर। अब बैटरी से कितना चार्ज निकल रहा है बताओ, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कितना चार्ज निकला, पॉजिटिव से? Q। हमेशा ध्यान रखो कि बैटरी के पॉजिटिव से जो चार्ज निकलेगा वो इस अरेंजमेंट में तो जा रहा है, अरे यहीं से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो बैटरी से जो चार्ज निकलता है वो हमेशा इक्वल होता है, जिस अरेंजमेंट में ये चार्ज जाता है उसका C इक्विवेलेंट इनटू बैटरी का वोल्टेज। हमेशा ध्यान रखना, अगर बैटरी से कोई चार्ज निकलता है Q, तो जिस अरेंजमेंट में चार्ज जाएगा उस अरेंजमेंट का C इक्विवेलेंट इनटू V के इक्वल होगा चार्ज हमेशा। भाई इसकी जगह पर एक कैपेसिटर लग जाए अगर, तो उस कैपेसिटर पर चार्ज C इक्विवेलेंट इनटू V ही तो होगा। तो अब हमारा काम ये बचा, क्या काम बचा, हमारा काम ये बचा कि हम किसी भी तरीके से
Q और Q1 को C और V की टर्म्स में लिख पाए, ये हमें लिखना है। तो एक काम करते हैं, मैं A से चलूंगा और ऊपर ऊपर करके और फिर A पर आ जाऊंगा। एक में KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ मैंने बताया हुआ है, तो करके देखते हैं कि कैसे हम यूज कर सकते हैं। ऊपर ऊपर मैं चल रहा हूं और मैं वोल्टेज लिखूंगा। तो जरा A से चलो, ये A पॉइंट से आगे बढ़ो, तो क्या लिखूं? जल्दी बोलो, सब सारे बच्चे बोलो। VA से आगे बढ़े तो क्या लिखें? इस जिस प्लेट से निकलते हैं उसकी, उस पर चार्ज बटे उसकी कैपेसिटी क्या लिखूं? Q1 अपॉन -Q1/C। मैं जिस प्लेट से हम निकलते हैं, यहां से मैं एंटर कर रहा हूं और इससे एग्जिट कर रहा हूं, जिस प्लेट से एग्जिट करते हैं उसका चार्ज बटे उसकी कैपेसिटी, वोल्टेज ड्रॉप हो गया, माइनस प्लेट से निकले ड्रॉप हो गया। फिर आगे बढ़ो तो क्या लिखूं? जल्दी बोलो, क्या लिखूं? जल्दी बोलो, क्या लिखूं? अरे नहीं जान पाओगे तो बेकार पढ़ाना। क्या लिखूं? जिस प्लेट से निकली, जिस प्लेट से Q1 माइनस V प्लस V की माइनस V, जिस प्लेट से निकले उसका पोटेंशियल प्लस V। कहाँ पहुंच गए? A पर पहुंच गए। तो ये एक इक्वेशन मिल गई, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको अगर सिंप्लीफाई कर लें तो कितना हो जाएगा? -Q1 प्लस Q1/2C, है ना, -Q/2C प्लस V इज इक्वल टू 0। तो यहाँ 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, तो माइनस Q1/2C, अब -Q/2C ना बराबर V। इन दोनों नेगेटिव को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दें और उल्टा कर दें। अगर मान लो ये ऐसा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये 2CV उधर भेज दो, 2CV क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो -Q1 माइनस Q बराबर 2CV। एक इक्वेशन तो ये मिल गई यहाँ से। यहाँ तो कोई डाउट? हमें Q बराबर, हमें Q1 नहीं चाहिए, हमें एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें Q1 ना हो। यहाँ तो देखो मैं ऊपर ऊपर से आया और बैटरी को इंक्लूड करते हुए एक इक्वेशन हमें बनानी। ये बात समझ लो, क्योंकि हाँ सर वो V का साइन चेंज नहीं होगा सर, वो नहीं, V उधर ही रहे। अच्छा हाँ, माइनस V आ गया, ये तो दोनों तरफ प्लस हो गया ना, बहुत बढ़िया। यस तो अच्छा हो गया, ये 2CV हो गया। बिल्कुल सही, बाकी सही है ना सारा? यस सर। तो ये पहले हमने लिख लिया। अब एक काम करो, अब इसी सर्किट में घूम जाओ, आप किसी अंदर अंदर घूम जाओ। अंदर अंदर घूमने से क्या होगा? एक और इक्वेशन मिल जाएगी तुम्हें, क्योंकि हमें Q1 को हटाना है। तो Q1 को अगर हमें हटाना है तो हमें एक और इक्वेशन चाहिए, तभी तो हम सॉल्व करके Q1 को हटा सकते हैं। हमें हमेशा Q और V चाहिए। हमें जब भी C इक्विवेलेंट निकालना है तो हमें Q1 नहीं चाहिए, हमें बैटरी से जो चार्ज निकला है उस चार्ज का एक इक्वेशन चाहिए। नहीं समझे? अगर हमें ये Q1 ना होता तो Q बराबर 2CV, तो C इक्विवेलेंट 2C आ जाता। अगर मान लो 1 मिनट के लिए भूल जाओ कि Q1 नहीं है यहाँ, तो अगर Q1 नहीं है तो ये इक्वेशन अगर आ जाए किसी तरीके से, तो इससे कंपेयर करो तो C इक्विवेलेंट आ गया ना हम लोगों का। अरे यस सर। लेकिन ऐसा तो है नहीं, यहाँ पर Q1 है, Q1 को हटाना है किसी तरह। उसके हटाने के लिए काम करना पड़ेगा कि अंदर अंदर हम एक KVL लगा लें, मतलब लूप लॉ यूज कर लें। तो मान लो यहाँ पर एक पॉइंट मैं मान लो, यहाँ पर मान लो M पॉइंट है। चलो बेटा M से चलो और M तक घूमते हुए आओ। ये बात नहीं सीखोगे तो सब बेकार है, तुम्हें नहीं समझ में आया। अगर ये जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ लूप लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं जान पाओगे तो समझ लो कि बहुत परेशानी होने वाली है, और है बहुत आसान काम, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है। तो चलो एक काम करो, M से चलो और M पर घूमते हुए आओ। बताओ क्या होगा? VM, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, जल्दी बोलो। सर Q प्लस Q1 माइनस प्लस Q अपॉन 2C।
Q1 माइनस Q बाई 2C 2C। अरे यही होगा ना। yes अरे sir फिर आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ो, यहाँ आए, यहाँ से एंटर कर रहे हो, यहाँ से निकल रहा है, जो निकल रहा है उसका चार्ज Q1 प्लस क्यू बाई C। on C फिर ऊपर गए प्लस X, भाई यहाँ से एंटर करे, यहाँ से निकले, तो जिसके निकले उसका उस प्लेट पर कितना चार्ज है X, तो प्लस X बाई C। और कहाँ पहुंच गए, PM पहुंच गए, ये कट गया। सर x तो हमें पता है ना सर, वो हाँ तो तो X मैं रख देता हूँ ना, अभी रख देता हूँ, क्यों। तो एक बार तो काम करते हैं, यहाँ 2 से गुणा कर दे, यहाँ 2, तो डिनोमिनेटर बराबर हो जाएगा ना, यहाँ भी यहाँ भी, क्यों, तो डिनोमिनेटर बराबर हो गया ना, तो उधर 0, ये VM कट गया, तो ये भी कट गया ना, हट गया, नहीं समझे बात मेरी। यस सर अरे समझ गया इज इक्वल टू 0 तो हो जाएगा, VM कट गया, तो डिनोमिनेटर पूरा उधर चला जाएगा, तो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ ऊपर ही तो बचेगा, तो 2Q1 प्लस Q1, 3Q1 माइनस Q और प्लस 2x, तो 2x मतलब 4Q1 माइनस 2Q बराबर 0, यस सर तो 7Q1 बराबर 3Q, तो Q1 बराबर 3Q बाई 7। यस सर नहीं समझे। यस सर समझ गया अब ये Q1 यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, तो 3Q बाई 7 प्लस Q इज इक्वल टू CV, यस सर कि नहीं, तो ये कितना हो गया 10Q बाई 7, 10Q बाई 7 इज इक्वल टू 14 CV, तो Q कितना हो गया 14 बाई 7, 7 बाई 5, तो आ गया ना। हमारा क्या होता है, किसी बैटरी से जो चार्ज निकलता है, इसमें C इक्विवेलेंट कितना दिख रहा है, यही तो C इक्विवेलेंट की जगह लिखा है, इन दोनों कंपेयर करो। अरे अगर इन दोनों कंपेयर करें तो C इक्विवेलेंट की जगह क्या लिखा है, अच्छा हाँ यस सर 7/5C तो आंसर आ गया, तो आंसर इज C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 7C बाई 5। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन मतलब IIT लेवल का है ये, IIT में ही पूछा जाएगा, बाकी और किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, जान सकते हैं इसके बारे में। और एम्स लेवल का क्वेश्चन है मेडिकल के हिसाब से अगर बात करें तो, और इसमें जानना ज़रूरी है। हो ऐसा है, कोई गारंटी नहीं कि कहीं पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन हमें आना चाहिए। बताओ बच्चों, हमें सबसे पहले काम क्या करना है, एक बैटरी लगा लेनी है, वर्चुअल बैटरी लगा लेनी, और वर्चुअल बैटरी लगाने के बाद हमें फिर अपना ये कैलकुलेट कर लेना। बताओ, ये डाउट डाउट पूछ लो जल्दी। डाउट पूछो जल्दी। आ गया सर हो गया, यस सर किसी को डाउट बच्चे। 7C बाई 5, एक बार मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, तो आप लोग बार बार इसको देखना ना, तो जब बार बार देख लोगे, रिकॉर्डिंग का फायदा ये है कि वो चीज़ आप बार बार देख सकते हो, तो बार बार देखने से जो चीज़ क्लियर नहीं है वो भी क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये रहा। अब अरेंजमेंट में बहुत सारे अरेंजमेंट हमें पढ़ने हैं। मैंने जो क्वेश्चंस दिए थे करने को,
C5 अगर आ जाओ कोई C5 सबके पास क्वेश्चन दिख रहा है C5 यस सर। C5 क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो हो जाएगा कि नहीं। अरे 2/4 और 3/6 बराबर है, ये बैलेंस्ड ब्रिज है कि नहीं है समर? ये ब्रिज बैलेंस्ड है। C5 ए पार्ट। समर चला गया, नाश्ता करने लगा। आदर्श समर कहीं चला गया, देखो पकड़ा गया कि वो एब्सेंट है। हूँ मैं हाँ? क्वेश्चन खोल रहा था, क्या? खोल रहा था फोन में क्वेश्चन। अच्छा तो देखो C5 का ए पार्ट दिखा। हाँ हाँ ये ब्रिज है कि नहीं ब्रिज है? हाँ सर, ब्रिज यस सर, बैलेंस। और बैलेंस्ड है ना? हाँ बैलेंस भी है। तो बैलेंस्ड है तो 10 वाला बेकार हो गया, 10 माइक्रोफेरेड। हाँ सीधे उसको जोड़ दूंगा। अब ऊपर ऊपर सीरीज का निकल आएगा, नीचे सीरीज का, फिर दोनों को पहले जोड़ दोगे। हाँ यस सर। अब बी पार्ट देखो, C5 का बी पार्ट, C5 का बी पार्ट, ये भी बैलेंस ब्रिज है। ये 10 माइक्रोफेरेड जो बाहर है ना छुपा, उसको अंदर भी तो कर सकते हो, तार ही तो है। अंदर अरे जो ये पहला वो भी फिगर क्या? दूसरा फिगर एक ही है, ए और बी फिगर एक ही है कि नहीं है? यस सर, एक ही है सर। नहीं समझे? नहीं। देखो जैसे ये मान लो ये एक कैपेसिटर यहाँ है, एक कैपेसिटर यहाँ है, फिर एक कैपेसिटर ये है और एक कैपेसिटर ये है। यहाँ पर एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ है। तो ए वाले फिगर में यहीं पर 10 माइक्रोफेरेड लगा है। नहीं समझे? अरे बोलो। हाँ हाँ अब यहीं पर लगाओ, चाहे तार यहाँ से ये तार ऐसे जोड़ दो, चाहे यहाँ से तार ले जाओ, तुम कहीं भी ले जाओ, जैसे ऐसे जोड़ दो, बात तो एक ही है यार। तार चाहे इसके अंदर से ले आओ, चाहे बाहर से ले आओ। नहीं समझे बात? हाँ समझ गया, दोनों तो की ए एंडिंग और बी का आंसर एक ही है, वही है। ठीक है बाकी 2/4 3/6 और सी भी वही है। देखो सी, देखो जरा सी, तीनों एक ही क्वेश्चन है। सी कैसे देखो भाई, एक 2 है 2, अगर मैं ए और बी को खींच दूं तो खींचने पर क्या होगा? जैसे ए से दो रास्ते निकल रहे हैं, ध्यान सुनना मेरी बात, यस या नो कहते जाओ। ए से दो रास्ते निकल रहे हैं कि कितने रास्ते निकल रहे हैं? ए पॉइंट से, यस सर, दो ए पॉइंट से कितने रास्ते निकल रहे हैं? सी फिगर देखो। दो। अरे दो रास्ते निकल रहे हैं ना। एक ऊपर वाले में कितना कैपेसिटर है? 2 माइक्रोफेरेड। नीचे कितना है? नीचे कितना है? 4 माइक्रोफेरेड। बोलो। हाँ बी पॉइंट से कितने रास्ते निकल रहे हैं? बी पॉइंट से सर, दो निकल रहे हैं। ऊपर कितना है? ऊपर कितना है? अरे बी से ऊपर रास्ता, ऊपर रास्ते में कितना है? 3। और नीचे कितना है? 6। यस सर, सर 6 माइक्रोफैराड। नहीं है क्या? 6 है तो। और तो ऊपर जो 3 माइक्रोफेरेड है और जो 2 माइक्रोफेरेड है वो आपस में तार से कनेक्टेड है। देखो जरा भाई 2 वाला देखो, अगर 10 को 1 मिनट के लिए भूल जाओ तो 2 से 3 तक सीधा रास्ता है, ऐसे आप ऐसे घुमा के जाओ चाहे सीधा जाओ। हाँ Yes, सीधा sir, sir. रास्ता है। और ऐसे 4 और 6 के बीच में रास्ता है। 4 6 देखो नीचे नीचे Yes. नीचे हाँ, नीचे। और इन दोनों 2 और 3 के बीच में एक पॉइंट है और 4 और 6 के बीच में एक पॉइंट है, इसमें 10 माइक्रोफेरेड लगा हुआ है। हाँ अरे 2 और 3 के बीच में तार से देखो, और 4 और 6 के बीच के तार, तो वही तो फिगर है जो पहला फिगर था। हाँ तो ए बी सी तीनों का एक ही आंसर होगा। ठीक, नहीं समझे बात? समझ गई। नेक्स्ट C6 देखो, C6 C6 दिख रहा है सबको? यस सर।
क्वेश्चन क्या है, मैं फिगर बना देता हूँ। ये 4, यहाँ पर 4 लगाते चले जाओ ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक गया है, बहुत दूर, और नीचे एक लाइन ऐसी बनी हुई, और बीच में 2 माइक्रोफेरेड, यहाँ पर एक कैपेसिटर, फिर यहाँ पर एक कैपेसिटर, फिर एक यहाँ पर कैपेसिटर, और फिर ये ऐसे इनफाइनाइट तक गया। एक और लगा हुआ है, 1 2 3 4 हो तो गया। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये 2 माइक्रोफेरेड, ये 4 माइक्रोफेरेड, ये 2 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 4 समझ रहे हो कि नहीं? सारे Yes. माइक ऑन करो, अपने सबको बोलना है भाई, यस माइक ऑन रखो, जिससे मैं पूछूंगा बोलेगा। ये जो अरेंजमेंट है वो कहाँ तक गया है? इंफिनिटी तक। इनफाइनाइट तक गया है, हाँ, इनफाइनाइट तक। ये जो अरेंजमेंट तुम्हें दिख रहा है, इसको इनफाइनाइट लैडर केस कहते हैं, इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क। अगर देखें तो सीढ़ी टाइप की लग रहे हैं ना, सीढ़ी, लैडर, इसको हाँ। चढ़ते चढ़ते हुए चले जाओ। इसको वर्टिकली अगर खड़ा कर दिया जाए तो सीढ़ी लैडर है ना, ये यहाँ यहाँ ये स्टेप्स ऐसे बने हुए, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक जाएगा, स्वर्ग तक, अप टू हेवन। इनफाइनाइट तक है ये सीढ़ी, है ना, स्वर्ग तक सीढ़ी, इनफाइनाइट लैडर है मान, इसको नेटवर्क कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? हाँ, अच्छा ये सर। बताओ, इनफाइनाइट में से अगर एक मैं कम कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता ना? यस नहीं। तो मान लो इस क्वेश्चन का आंसर, मान लो लेट सी इक्विवेलेंट ऑफ दिस अरेंजमेंट इज एक्स, मैंने मान लिया कि एक्स है, मैंने मान लिया कि इसका जो आएगा आंसर वो कितना होगा, बोलो? एक्स होगा। ठीक है ये? हाँ, सारे बच्चे Yes, बताओ, sir. ठीक है ये? Yes, sir. एक्स है, एक्स मान लो। अच्छा अगर ये क्वेश्चन यहां से शुरू होता, मान लो इस लाइन से आगे शुरू होता, मान लो मैं यहां से डायग्राम बनाना शुरू करता, एक कट गया, तो जो बचा वही क्वेश्चन है कि बदल गया क्वेश्चन? तो वही क्वेश्चन है। अगर एक मैं कम कर दूं, एक, अरे तो यहाँ 5 बना दे, एक और बना दो, अरे ये इनफाइनाइट तो है, इनफाइनाइट में से एक कम हो गया, तो ये जो क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है, ये क्वेश्चन पहले वाला क्वेश्चन ये कि बदल गया? सर वही है। पहले वाला ही। तो इस लाइन, ये जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है, इसके दाहिने तरफ जो अरेंजमेंट है उसका इक्विवेलेंट तो एक्स होगा। यस सर। अरे जब पूरा वाला क्वेश्चन और इतना क्वेश्चन वही है तो आंसर भी तो सेम होगा। नहीं समझे मेरी बात? समझ गए। इसका मतलब इस लाइन के राइट में जितना चीज लिखा हुआ है इसको मैं हटा करके एक्स लिख सकता हूं। यस सर। इस लाइन के राइट में जितनी चीजें हैं, इस लाइन के राइट में जितना चीज तुम्हें दिखा अरेंजमेंट, उसका आंसर एक्स होगा ना, इक्विवेलेंट। हाँ, यस सर एक्स होगा। तो इसको पूरा हटाओ, यहां से पूरा हटा दो, और इसको हटाने के बाद इसकी जगह क्या लिख दो, एक्स लिख दो। इसकी जगह एक कैपेसिटर मैंने बना दिया सी इक्विवेलेंट। यस सर। नहीं समझे मेरी बात? समझ गया सर। बताओ समर, समझ गए। देवस्तुति बताओ, आदर्श बात समझे? तो अब इतना ही तो बचा, क्यों? अब ये दोनों सीरीज में है कि नहीं? यस सर सीरीज में। Yes. सीरीज में है कि नहीं? तो इन दोनों का कितना होगा इक्विवेलेंट? अगर दो कैपेसिटर सीरीज में हो तो दोनों का गुणा बटा दोनों का सम, चाहे एलसीएम लेकर निकालो चाहे ऐसे, C1 C2 बटा C1 प्लस C2, ये ठीक है? हाँ, यस सर। तो इन दोनों को मिलाकर इतना आ गया, इन दोनों को मिलाकर इतना आ गया, यस बोलो। सर +2। और ये दोनों और 2 माइक्रोफेरेड आपस में पैरेलल में है ना। अगर ए से बी में आऊं तो ए से बी आने का रास्ता एक तो ये है, एक दूसरा रास्ता है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल में है ना। हाँ। तो इसमें अगर मैं 2 जोड़ दूं सी तो
तो x आ गया ना। हाँ अरे तो भी तो x होगा ना। एक मैंने कहा नहीं था कि एक घटाने जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं समझे बात? ऐसा समझ गए। अब इसको सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4x प्लस 8 प्लस 2x बाई 4 प्लस x बराबर x क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 6x प्लस 8 बराबर 4x प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्वाड्रेटिक बन जाएगी, सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, पी स्क्वायर माइनस 4ac। सही है ये? चेक कर लो। ठीक है ना ये? तो बस आ गया। x कैसे निकालोगे, याद है कुछ? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये सबको आता है कि नहीं? आता है। आता है। जो मेडिकल वाले बच्चे हैं उनको भी आता है ना ये निकालना। फिर से बता दूं, अगर कहीं भी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिखा है तुम्हें, और तुमसे कोई पूछे कि x की वैल्यू क्या होगी, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a कर दिया करो। तो यहाँ से देखो, यहाँ a की जगह 1 लिखा हुआ है, b की जगह -2 लिखा हुआ है, a की जगह 1 लिखा है और c की जगह -8 लिखा हुआ है। बस छाप दो। माइनस b तो माइनस ऑफ -2 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 -4 इंटू a is 1 c is -8 by 2a 2a is 2 x is equal to 2 प्लस माइनस ये कितना हुआ 32 और 4 36। तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया यार, 4 2 से हो जाता है ये, इसकी जरूरत नहीं, मिडिल टर्म स्प्लिट से ही हो जाएगा। लेकिन ठीक है अब तो निकाल लिया है। तो ये 32 और 4 36, 36 का अंडर रूट 6 बाई 2, तो x बराबर 2 प्लस 6 8 बाई 2 4 माइक्रोफेरेड।